सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम बाइबल पढ़ेंगे तो हमारे अंदर क्या फ़ायदे आएंगे, अगर मैं बाइबल रीड करूँगा तो मेरे अंदर क्या बदलाव आएंगे, क्या चेंजेस आएंगे। तो मैं अपनी बात करूँ, जब मैं नया-नया मसीह में आया था तो मुझको चर्च से एक बाइबल मुझको मिला था, नया नियम। तो मुझे पता नहीं था, तो हम लोगों ने कई सारे हमारे दोस्त थे, तो हम लोगों ने एक चैलेंज करा कि जो पहले ये बाइबल को ख़त्म करेगा वो जीतेगा, उसको कुछ ऐसा प्राइज़ मिलेगा। तो हम लोग को ऐसे मतलब हम लोग ऐसे चैलेंज करें, प्राइज़ का तो पता नहीं, बट हम लोगों ने ऐसा चैलेंज करा कौन पहले इस नए नियम को कंप्लीट करेगा। तो हम लोगों ने पढ़ते गए, हम लोग सारे लोगों ने पढ़ा, पूरा पढ़ते देखने लगा कि हमारे अंदर जो शारीरिक इच्छा है वो मरना स्टार्ट हो गया। अब वो स्टार्टिंग में नए संसारिक में आया था, संसारिक से यीशु मसीह में आया था, तो हम लोग नए नियम को कंप्लीट करने लगे। तो करते जब हम लोगों ने कंप्लीट करने का आधा बच गया, फिर हम लोगों ने रियलाइज़ करा कि हमारा जीवन तो बदलता जा रहा है, हमें किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा, संसारिक बातों में मन नहीं लग रहा है। अब मुझको मूवीज़ देखने का मन नहीं कर रहा है, संसारिक सॉन्ग सुनने का मन नहीं कर रहा है, वो संसारिक लोगों के साथ रहने का मन नहीं कर रहा है। जैसे हम लोग बाइबल पढ़ते गए, हमको किन्हीं चीज़ से मन नहीं लगने लगा और हमें मालूम पड़ा कि यीशु ही सच्चा खुदावंद है। अब यीशु मसीह पे वो बाइबल रीड करते इतना ज़्यादा हम डूब गए बाइबल में कि अब हमको सच्चा खुदावंद अब यीशु ही मसीह लगने लगा। तो आपकी लाइफ में आप जब बाइबल रीड करोगे, जब आप बाइबल पढ़ने स्टार्ट करोगे ना, तो परमेश्वर उस जगह पर उपयोग करेगा और आपको आज़ाद करेगा। आपको आपके अंदर से वो आप जब बाइबल रीड करोगे, संसारिक इच्छा वो बाइबल मार देता है, क्योंकि परमेश्वर है ना कि आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था। तो वचन परमेश्वर है। जब आप परमेश्वर को पढ़ोगे, जब वचन को आप पढ़ोगे, तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर आपको चेंज करेगा। आप बाइबल जैसे पढ़ते जाओगे, परमेश्वर आपको चेंज करता ही जाएगा। जो आपके अंदर गंदगी है, जो आपके अंदर अधर्म है, जो आपके अंदर पाप है, वो परमेश्वर उसको साफ करता है जब आप बाइबल पढ़ते हो। क्योंकि वचन क्या, वचन परमेश्वर है, और परमेश्वर का आप पढ़ोगे तो परमेश्वर तो आपको चेंज करेगा। क्योंकि यूहन्ना 8:32 में कहता है कि सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य क्या है? यीशु मसीह। और वचन क्या है? बाइबल। और वचन क्या है? परमेश्वर। तो परमेश्वर हम क्या पढ़ रहे हैं? यीशु मसीह को पढ़ रहे हैं। सत्य क्या है? वचन है। और वचन को पढ़ते हैं, यीशु मसीह को स्वतंत्र करता है। तो यीशु मसीह हमको साफ करता है, हमको आज़ादी करता है। हम संसार के गुलाम थे और संसार जैसा चाहता था, संसारिक बातों पे, संसारिक चीज़ों पे हम पर डूबे हुए थे। लेकिन जैसे ही वचन पढ़ना स्टार्ट करें, हमारे अंदर वो गंदगी साफ होने लगा। हम जो संसारिक में डूबे हुए थे, संसारिक चीज़ों से हम उभरना स्टार्ट हो गए, संसारिक चीज़ों से निकलना स्टार्ट हो गए। तो संसारिक चीज़ें हमको उन चीज़ों से अलग कर देता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम उन चीज़ों से अलग कर देता है, अगर हम वचन पढ़ते हैं तो। हालेलुया। तो दूसरी बात ये है कि हम जब वचन पढ़ते हैं, जब वचन को मनन करते हैं, तो हम पाप से आज़ाद हो जाते हैं। क्योंकि एक वचन है, एक भजन संहिता 119:11 में कि मैंने उसके वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं पाप ना कर सकूं। तो जब हम वचन पढ़ते हैं ना, तो हम अपने अंदर उन वचनों को रखना स्टार्ट कर देते हैं, तो हम उन पापों से आज़ाद हो पाते हैं। तो अगर हम पाप से आज़ाद होना चाहते हैं तो हमें वचन पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तब हम पाप से आज़ाद हो सकते हैं। नहीं तो हम आज़ाद नहीं हो सकते। तो हमें वचन पढ़ना है। वचन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं हर वचन के कितने फ़ायदे, सिर्फ फ़ायदे आपको गिनती गिनाऊं कि हमारे अंदर क्या है, क्या नहीं है, हम कैसे हर चीज़ों से आज़ाद हो सकते हैं। तो एक डेडिकेटेड मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको पता चले। तो वचन पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब इन्फिनिटी, बोलो तो इन्फिनिटी, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है वचन पढ़ने से। तो अगर आप परमेश्वर से पापों से आज़ादी पाना चाहते हो तो वचन पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नहीं तो आप पाप से आज़ाद नहीं हो सकते। तो सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ